मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थितियां और स्थान बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वे थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल प्रजापालक, धर्मज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे और रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा की हालत और कुशल क्षेम जानने के लिए नगर में भ्रमण करने के लिए निकल जाया करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। पौ फटने लगा था। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक ही राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। उसी समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते हुए देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ ही नहीं सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वो पृथ्वी पर जाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा कौतूहल से ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा भाई होने के नाते पहले विवाह मेरा होना चाहिए, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इससे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें कि वो किससे विवाह करना पसंद करेगी। यह हम दोनों में से जिसे भी पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोली, मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से ही विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण दे दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी।
अब यह लड़की क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी उससे थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। इसलिए उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते अचानक ही वही सुंदर लड़की अब एक लड़की से जहरीले नाग के रूप धारण कर चुकी थी। अब वह जहरीला नाग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण के लिए रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैरकर नदी से बाहर निकल गए, और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर से अपना रूप बदल लिया। अब वह एक ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इससे इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूँ। ये सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस छलावे अर्थात रहस्यमयी बला का पीछा करते रहे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण अर्थात उस छलावे के सम्मुख पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया, आप कौन हैं? वो बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ब्राह्मण हूं। राजा बोला, आप असत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वो बोला, तो फिर तुम ही बता दो, मैं कौन हूं? राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। इस पर वह बोला, मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूं जब आप एक रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए, और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधी यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो? ये सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। इस धर्मात्मा राज की नगरी में
इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम हो कौन। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूं कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा आप बताएं कि आप वास्तव में हो कौन। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियहठ और योगहठ। तुम राजा हो, राजहठ पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, ए राजन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि इस दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव उन्हें आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा पहुंचा देता हूँ जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उसी स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अथवा हालात बना देता हूँ। उस लक्कड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लक्कड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं ही बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लक्कड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो मृत्यु के देवता धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी हुई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसी परिस्थितियां और हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचिए, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों से ही लिखी हुई थी, इसलिए उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण लिखी हुई थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी अवश्य समझ गए होंगे कि समय,
स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूं। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृपया मेरे जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहां और किस प्रकार होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो, समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहां और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस समय तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल में प्रस्थान कर गए। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।